मेरा भांजा भाग भाग कर मेरे सारे काम करता। मैंने नौकर को छुट्टी दे दी और भांजे को अपने पास रख लिया। रात होती तो अपने भांजे को अपने पास ही सुला लेती, क्योंकि मैं अकेली रहती थी। लेकिन एक रात घर की लाइट खराब हो गई। भांजे को जगाया तो बोला, अब ऊंट आया है पहाड़ के नीचे। मेरे तो होश उड़ गए। उसे रात भांजे ने पूरी रात मेरे साथ अंधेरे में ही। एक दिन मेरे घर की लाइट खराब हो गई। पति की मीटिंग थी, इसलिए उन्होंने घर लेट आना था। इसी वक्त मेरी बहन का फोन आ गया। उसने मेरी परेशानी की वजह पूछी तो मैंने बता दी, और साथ में यह भी कहा दिया कि तुम्हारे पति अगर फ्री हो तो उन्हें भेज देना। यह सुनकर वह कहने लगी कि मेरे पति बाजार सब्जी लेने गए हुए हैं। बेटा, समीर घर पर है, उसे लाइट का काम भी आता है। मैं उसे तुम्हारे घर भेज देती हूँ। मेरी बहन ने अपने बड़े बेटे का नाम लिया तो मैंने इसे फौरन कह दिया, हाँ प्लीज समीर को भेज दो। अभी मुझे खाना बनाना है और घर में बहुत अंधेरा है। यह कहकर मैंने फोन रख दिया और समीर के आने का इंतजार करने लगी। मैं अपने भांजे समीर के बारे में सोचने लगी कि वह बचपन में कितना शरारती हुआ करता था। मेरी नाक में दम कर देता था, मगर अब तो हमारी मुलाकात काफी वक्त के बाद हो रही थी, क्योंकि वह दूसरे शहर चला गया था जहां वह पढ़ाई कर रहा था। इसलिए मैं जब भी बहन के घर जाती समीर नहीं होता था, जबकि इसके छोटे बहन भाई मुझे लिपट जाते थे। अभी मैं यही सोचकर मुस्कुरा रही थी कि दरवाजे पर बेल बज गई। मैंने दरवाजा खोला तो आगे एक हैंडसम सा लंबा चौड़ा नौजवान लड़का खड़ा हुआ था। अरे समीर, तुम तो बहुत बड़े हो गए हो। मैं तो तुम्हें पहचान भी नहीं पा रही। अपने भांजे को देखकर मैं बहुत ज्यादा हैरान हो गई थी। तो मेरा भांजा हंसकर कहने लगा, और आप अभी तक वैसी की वैसी हसीन हैं। समीर ने फौरन से मुझे अपने गले से लगा लिया। मैं भी इसकी बाहों में समा गई, मगर मुझे इस वक्त एक अजीब सा एहसास हुआ, इसलिए मैं फौरन इससे अलग हो गई। अरे, आप तो अपनी तारीफ सुनकर शर्मा गई। समीर हंसने लगा। मैंने कहा, कैसे हसीन और कैसी तारीफ? तुम्हारी माँ और मुझ में 3 साल का फर्क है। यह सुनकर समीर ने मुझे हैरानी से देखा। लेकिन मेरी माँ तो बूढ़ी लगती है। यह सुनकर मैंने उसका कान पकड़ लिया। अभी यह बात तुम्हारी माँ को बताती हूँ। मेरी यह बात सुनकर तो वह हंसने लगा और कान पकड़कर माफी मांगी। अच्छा, जल्दी से काम पर लग जाओ। मैंने उसे ड्राइंग रूम में खड़ा कर दिया और खुद किचन में आ गई। वह अपना काम करने लगा, जबकि मैं सोचने लगी कि आज क्या पकाओ, क्योंकि आज तो समीर भी आ चुका था और मैं सोच रही थी कि मेरा भांजा कई दिनों बाद मेरे घर पर आया है तो उसे कुछ अच्छा सा बनाकर खिलाऊंगी और उसे खाए बगैर नहीं जाने दूंगी। मगर इसी वक्त लाइट आ गई। मैं जल्दी से ड्राइंग रूम में आई और कहा, तुम तो वाकई इसमें माहिर हो। मैंने उसे शाबाशी दी। इसी वक्त लाइट चली गई और अंधेरा हो गया। मैं किचन में भी नहीं जा सकती थी, इसलिए मैं दोबारा लाइट ठीक होने का इंतजार करने लगी। तभी अचानक मुझे किसी ने पीछे से नोचा। मैं तो हैरान हो गई थी। अचानक इस वक्त लाइट आ गई। मैंने देखा कि समीर के पीछे मेरे पति भी खड़े थे। मैं उन्हें देखकर हैरान हो गई। अरे, आप कब आए? आपको तो मीटिंग में जाना था, आपकी मीटिंग नहीं हुई। मेरी बात सुनकर उन्होंने कहा, बस अभी आया हूँ। लाइट नहीं थी तो तुम लोगों ने मुझे अंदर आते हुए नहीं देखा। यह सुनकर मैं उनसे कहा, मत पूछिए, इस लाइट ने मुझे सुबह से परेशान किया हुआ है। यह सुनकर समीर कहने लगा, अब लाइट ठीक हो गई है, बेफिक्र हो जाए। यह सुनकर वह बाहर की तरफ जाने लगा। तभी मैंने उसे पीछे से पुकारा और कहा कि तुम कहाँ जा रहे हो समीर? खाना खाकर जाना। यह सुनकर वह कहने लगा, खाना एक दोस्त के साथ खाऊंगा, आपके साथ फिर कभी। यह कहकर वह चला गया, जबकि मेरे पति कमरे की तरफ बढ़ गए थे और मैं हैरान और परेशान सोच रही थी कि नोचने वाली हरकत मेरे साथ किसने की थी, समीर ने या मेरे पति ने। इसके ठीक 2 दिन बाद समीर मेरे घर पर था। वह मेरे लिए कुछ कपड़े लाया था जो मैंने एक टेलर को दिए थे। मैं वहां से ला ना सकी। मेरी बहन के कपड़े भी वही टेलर सीता था, इसलिए समीर अपनी माँ के कपड़े लेने गया तो मेरे कपड़े भी ले आया। मैंने इसका धन्यवाद किया तो वह कहने लगा, आज खाना खाकर जाऊंगा,
इसलिए कोई धन्यवाद नहीं। यह सुनकर मैं फौरन किचन की तरफ गई और इसकी पसंद का खाना झटपट बनकर तैयार कर दिया। मैं बाहर आई तो वह मेरे बेड पर लेटा हुआ था। इसके हाथ में मेरी साड़ी थी, जिसे देखकर वह कहने लगा, लोग इस उम्र में मोटे हो रहे हैं और आप दिन ब दिन हसीन खूबसूरत होती जा रही है। यह सुनकर मैं समझ गई कि वह यकीनन अपनी माँ की बात कर रहा था, क्योंकि वह बहुत मोटी होती जा रही थी। मैंने इसके सर पर एक थप्पड़ लगाया तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और उसे चूम लिया। इसके बहन भाई भी ऐसे ही करते थे, मगर समीर मुझे बहुत अजीब नजरों से देखने लगता था। मैंने इस बात को नजरअंदाज कर दिया। मैंने सोचा कि बड़ा हो रहा है, इसलिए इसका मुझे प्यार करना अजीब लग रहा है। मैं शीशे के सामने आकर अपने बाल ठीक करने लगी। मैंने खाना बना लिया था, इसलिए सोचा कि अभी तैयार हो जाती हूँ। तभी समीर मेरे पीछे आया और कहने लगा, मैंने आपको साड़ी पहने कभी नहीं देखा, ये नई साड़ी मुझे पहन कर दिखाइए। यह सुनकर मैंने इसे घूरा। याद है जब मेरी नई नई शादी हुई थी, मैं तुम्हारे घर अक्सर साड़ी पहन कर आती थी। वैसे भी यह नई साड़ी मुझे एक पार्टी में पहनकर जानी है। ये पार्टी मेरे पति के बॉस ने दी है। यह सुनकर समीर ने मुंह बना लिया और कहने लगा, तब मैं छोटा था, इसीलिए ध्यान नहीं दिया करता था। अब सिर्फ मेरे लिए पहनकर दिखाइए। यह सुनकर मैंने उसे पीछे धक्का दिया और कहा, तो अब कौन सा तुम बड़े हो गए हो? मेरे लिए तो तुम अभी भी बच्चे ही हो। मगर समीर ने ऐसी जीत पकड़ ली कि मुझे वह साड़ी पहननी पड़ी। हम खाना खाने आए तो समीर बस मुझे ही देखता रहा और मैं इसे नजरअंदाज करके खाना खाती रही। इसके बाद समीर रोज रोज हमारे घर आने लगा। उसे मेरे पति के आने जाने का वक्त मालूम हो गया था, इसलिए वह इस वक्त आता था जिस वक्त मेरे पति घर पर नहीं होते थे। यह बात मुझे अच्छी नहीं लग रही थी, मगर इसे क्या कहती, वह मेरा अपना ही तो था। लेकिन वह जब जब घर आता था मैं चौकन्ना हो जाती थी। एक दिन समीर घर आया तो मेरे नौकर से लड़ाई हो रही थी। यह नौकर मेरे पति ने रखा था और इससे हम बाहर के काम करवाते थे। हम इसे अच्छी तनख्वाह देते थे, मगर अब यह रोज रोज के नखरे करने लगा था। कभी कहता मुझे गांव जाने के लिए छुट्टी चाहिए, तो कभी कहता कि मेरी तनख्वाह बढ़ा दीजिए। लेकिन काम के वक्त इसे सांप सूंघ जाता था। मैं घर के सारे काम खुद कर लेती थी, इसलिए सिर्फ यही नौकर घर के लिए रखा हुआ था। मगर इसके नखरे खत्म नहीं हो रहे थे। दिन ब दिन कोई ना कोई बात निकाल के आ जाता था। कई बार मेरे पति ने इसके पैसे भी डबल किए थे, मगर आज फिर इसने मुझे कहा था कि महंगाई बहुत हो गई है, मेरी सैलरी और बढ़ा दो। यह सुनकर मुझे गुस्सा आ गया और मैं इससे कहा कि मैं तुम्हारी रोज रोज की फरमाइशों से तंग आ गई हूँ, इसलिए तुम यह नौकरी ही छोड़ दो। यह सुनकर वह मेरी मिनट करने लगा। तभी समीर आ गया और इसने सुना तो नौकर की पिटाई कर दी। समीर, तुम बीच में मत आओ, यह हमारे घर का मामला है। मैं समीर को रोकना चाहा, मगर समीर ने नौकर को भगा दिया और कहने लगा, ऐसे घटिया नौकर रखने की जरूरत नहीं है, इसकी जगह मुझे बुला लिया करें, मैं आपका हर काम कर दूंगा। समीर की यह बात सुनकर मैं इसके सामने पानी का गिलास दिया तो वह पानी पीने लगा। आजकल के बच्चे भी बड़े जल्दी गुस्से में आ जाते हैं। मैं खुद ही नौकर से बात कर लेती, मगर उसने मेरा नौकर भी भगा दिया और अब मेरे खातिर नौकर बनने को भी तैयार था। समीर, इस बात को जाने दो। मैं अपने पति से कहूंगी कि वह मुझे नया नौकर रख दे। तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। तुम्हारी माँ को तुमसे बहुत उम्मीदें हैं, तुम बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। यह सुनकर समीर कहने लगा, मैंने अभी एक कोर्स कंप्लीट किया है, अभी इसका रिजल्ट आने तक मैं बिल्कुल फ्री हूँ। मैं तब तक आपका नौकर बनने को तैयार हूँ, और वह भी फ्री में। यह कहकर वह हंसने लगा। लेकिन आपने यह बात माँ को नहीं बतानी है। समीर की यह बात सुनकर मैं चौंक गई, क्योंकि वह मेरी माँ है। उन्हें अच्छा नहीं लगेगा कि उनका बेटा किसी का नौकर बन जाए। यह सुनकर मुझे भी हंसी आ गई। इस दिन के बाद मैं समीर से कहा कि तुम जब जब फ्री हो घर पर आए जाया करो मेरे काम करने। मगर इस दौरान मैंने अपने पति से कह दिया कि वह नया नौकर तलाश कर ले, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि समीर नौकरों वाले कम करें।
मगर शायद यह बात मेरे पति के ध्यान में नहीं रही थी, या शायद उन्हें अभी तक नौकर नहीं मिला था। तभी तो कई दिनों तक नौकर नहीं आया और समीर बेचारा ही सारे काम करता था। एक दिन मैं फ्री थी तो सोचा कि बहन के घर चली जाती हूँ। वहां गई तो इसके दोनों बच्चे मुझे देखकर खुश हो गए, लेकिन समीर घर पर नहीं था। मैंने बहन से पूछा तो वह कहने लगी, समीर घर पर नहीं है, पता नहीं सारा दिन कहाँ आवारा की तरह फिरता रहता है। कोर्स भी कंप्लीट कर लिया है तो खुद को पढ़ाई से आजाद समझ रहा है। मैंने पति से कल भी कहा था कि लड़कों का पता रहना चाहिए कि वह क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, सारा दिन कहाँ छुपे रहते हैं। यह सुनकर मुझे हैरानी हुई। मैंने कहा, तुम्हें समय ने कुछ नहीं बताया? यह सुनकर मेरी बहन भी चौंक गई। क्या मतलब, क्या नहीं बताया? यह सुनकर मैं इसे बताया कि आजकल समीर मेरे घर ही होता है। यह सुनकर वह चौंक गई। अच्छा, मुझे यह बात समझना नहीं बताई और ना तुमने मुझे कॉल करके बताई। यह सुनकर मैं बहन से कहा कि मुझे लगा था कि यह बात तुम्हें समझना बताई होगी, और मैं भी तो आज तुम्हारे घर आई हूं। यह सुनकर मेरी बहन सुकून से हो गई और कहने लगी, चलो अच्छा है। मैं तो समीर की वजह से बहुत परेशान थी। मेरे पति काम के सिलसिले में बिजी रहते हैं और मुझे इस मोटापे ने तंग करके रख दिया है, वरना तुम्हारे घर आती तो यह बात मुझे भी पता चल जाती। खैर, यह भी ठीक है कि वह आवारा दोस्तों के साथ नहीं रहता और उनके साथ पढ़ने की बजाय अपनी मौसी के घर चला जाता है। तुम उसका ख्याल रखा करो। मेरी बहन बेफिक्र हुई तो मैं इसे कहने लगी कि अपना ख्याल रखा करो, तुम्हारा वजन बहुत ही बढ़ रहा है। इस दिन मैं बहन के घर से खाना खाकर आई, मगर जब तक मैं वहां रही समीर घर नहीं आया। मैं घर वापस आई तो पति को कॉल की उसने कहा कि मैं घर देर से आऊंगा। यह सुनकर मैं सुकून से हो गई, मगर मैं जैसे ही अपने कमरे में आई हैरान रह गई। सामने मेरे बेड पर समीर सो रहा था। वह गहरी नींद में था, इसलिए मैंने उसे जगाना सही नहीं समझा। उधर मेरी बहन का मैसेज आया कि अभी तक समीर घर नहीं आया। मैं समीर की वीडियो बनाई और बहन को व्हाट्सएप कर दी। यह देखकर मेरी बहन कहने लगी, यह समीर को क्या होता जा रहा है? आजकल वह तुम्हारे घर कुछ ज्यादा चक्कर नहीं लग रहा है। यह सुनकर मैं उनसे कहा कि समीर बड़ा हो रहा है, इसलिए बदलाव चाहता है। तुम बेफिक्र रहो, मैं इसका ख्याल रखूंगी। यह सुनकर मेरी बहन तो बेफिक्र हो गई, मगर मैं बेचैन थी कि पति आएंगे तो उन्हें क्या जवाब दूंगी। यह सोच सोचकर मैं परेशान हो गई। इस वक्त पति की कॉल आ गई और उन्होंने मुझसे कहा कि मैं एक जरूरी काम के सिलसिले में शहर से बाहर जा रहा हूँ, दरवाजा लॉक करके सो जाओ। यह सुनकर मैं बेफिक्र हो गई। ऐसा पहले भी कई बार हुआ था, इसलिए मैं पहले भी घर में अकेली रह चुकी थी, लेकिन आज तो घर पर समीर भी मौजूद था। इसलिए मैं बेफिक्र होकर दूसरे कमरे में आ गई और मुझे नींद आ। मैं सुबह जागी तो समीर के कमरे में जाकर देखा, वह अभी तक सो रहा था। मैंने उसे हाथ लगाया तो चौंक गई, क्योंकि उसे बहुत तेज बुखार था। मैंने उसे नींद से जगाया तो उसने मुझसे कहा कि मेरे सर में बहुत दर्द है। मैं डॉक्टर को कॉल की और इसके लिए चाय बना लाई। मैं समीर का सर दबाने लगी। मुझे आप बहुत अच्छी लगती है, मेरा दिल करता है कि मैं हमेशा आपके पास रहूं। समीर बेहोशी में भी यह अजीब बातें बोल रहा था। यह मेरी बहन का बेटा था। मैंने इसका माथा चूम लिया। रब ने मेरी झोली खाली रखी थी, लेकिन मेरी बहन की झोली बच्चों से भर दी थी। उन बच्चों को मैं अपनी औलाद समझती थी, इसलिए समीर को बुखार में देखकर मैं भी तड़प गई। डॉक्टर आया तो उसने समीर को दवाई दे दी और वह शाम तक लेटा रहा। इस दौरान मैंने अपनी बहन को यह बात बताई तो वह फौरन मेरे घर आ गई। समीर कुछ देर पहले मुझसे बातें कर रहा था, मगर मां को देखकर उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और सो गया। उसकी मां ने कहा कि समीर अब घर चलो, तुम्हारे बाबा को भी तुम्हारी फिक्र हो रही है। मगर समीर ने कोई जवाब नहीं दिया। मेरी बहन का चेहरा उदास हो गया था, इसलिए मैंने उनसे कहा कि समीर सो गया है, योगी का तो मैं खुद उसे घर छोड़कर आऊंगी। यह सुनकर मेरी बहन चली गई। मुझे ऐसा लग रहा था कि दोनों माँ बेटे के बीच कुछ चल रहा था, मगर मेरी बहन ने यह बात मुझे नहीं बताई थी। मुझे इस बात पर हैरत हो रही थी।
माँ के जाते ही समीर ने अपनी आंखें खोल दी और मुझसे कहा कि मेरा सर दबा दो। मैंने उसका कर अपनी गोद में रख दिया और दबाने लगी। समीर, तुमने अपनी माँ को देखकर आंखें क्यों बंद कर ली? यह सुनकर समीर कुछ देर तो खामोश रहा। मेरे कहने पर वह बताने लगा, माँ मुझे खुश नहीं है। उन्हें लगता है कि मैं जो बड़ा होता जा रहा हूँ, बदतमीज होता जा रहा हूँ, वह बाबा के सामने मेरी बेइज्जती करती है। इसलिए मैं घर नहीं जाना चाहता हूँ। समीर की यह बात सुनकर मैं चौंक गई। मेरी बहन तो बहुत अच्छी और पढ़ी लिखी माँ थी। वह यह बात जानती थी कि बच्चों के साथ कैसे बर्ताव करना था, मगर समीर तो कोई और ही कहानी सुना रहा था। इसलिए मैं समीर से कहा कि वह तुम्हारी माँ है, इसलिए तुम्हारी परवाह करती है और चाहती है कि तुम अपनी जिंदगी बर्बाद ना करो, अपना कीमती वक्त खराब मत करो। यह सुनकर समीर ने अजीब सा मुंह बना लिया और कहने लगा, दूसरों के सामने मेरी बेइज्जती करके उन्हें लगता है कि वह मेरी परवाह करती है। समीर की यह बात सुनकर मैं समझ गई कि दोनों माँ बेटे के बीच में कोई गलतफहमी हो गई थी। मैंने सोचा कि मुझे उन दोनों के आमने सामने बैठकर बात करनी चाहिए थी, क्योंकि समीर अभी बच्चा था, वह बिगड़ सकता था। लेकिन मुझे बात करने का मौका ना मिल सका, क्योंकि अगले दिन समीर तो चला गया, मगर मेरे पति आया तो कहने लगे कि मुझे कुछ वक्त के लिए शहर से बाहर जाना था। तुम चाहो तो अपनी बहन के घर जाकर रह सकती हो। यह सुनकर मैं उदास हो गई और उनसे कहा कि आजकल तुम ज्यादा ही बिजी हो गए हो, मुझे बिल्कुल वक्त नहीं दे रहे हो। यह सुनकर मेरे पति ने कहा कि कुछ दिनों की तो बात है, इसके बाद तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। मैंने उनसे पूछने की बहुत कोशिश की, मगर उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं बताया और वह चले गए। उनके जाने के बाद मैं सोचने लगी कि मैं कुछ दिन के लिए अपनी बहन के घर चली जाती हूँ, वहीं पर उससे बात भी कर लूंगी। मगर समीर घर पर आ गया और कहने लगा कि जब तक आपके पति वापस नहीं आ जाते, मैं तब तक आपके पास रहूंगा। यह सुनकर मैं उसे मना करना चाहा, मगर मैं जानती थी कि वह बहुत जिद्दी था। यह बात नहीं मानेगा, इसलिए मैं चुप हो गई और सोचा कि समीर कुछ दिन बाद खुद ही चला जाएगा, तब मैं अपनी बहन के घर चली जाऊंगी। मगर समीर मेरे बहुत करीब आ चुका था। उसे मेरे घर में रहना अच्छा लगता था। वह भाग भाग कर मेरे सारे काम करता था। मैं जो भी काम कहती थी वह फौरन कर देता था, मगर जब भी माँ का जिक्र आता तो वह उदास हो जाता था। इस दिन भी मेरी बहन की कॉल आई तो वह समीर से बात करना चाहती थी, मगर समीर ने मुझे दूर से इशारा कर दिया और कहा कि माँ से कह दूं कि मैं यहाँ पर नहीं हूँ, बल्कि किसी दोस्त के घर हूँ। मैंने समीर की वजह से अपनी बहन से झूठ बोल दिया था। वह खुश हो गया और मेरे गले से लग गया। कहने लगा कि आप बहुत अच्छी परफ्यूम लगाती है। यह सुनकर मैंने इससे कहा कि मैं यह परफ्यूम तुम्हें गिफ्ट कर दूंगी। यह सुनकर उसने मुझसे कहा कि मुझे आप भी बहुत अच्छी लगती है, काश आप भी मेरी हो जाती। यह सुनकर मैं चौंक गई और समीर को खुद से अलग कर दिया। आज इसने बहुत अजीब बात कर दी थी। मैं किचन में आ गई और खाना बनाने लगी। इस बीच समीर के दोस्त का फोन आ गया और वह कहने लगा कि मुझे अपने दोस्त के साथ कहीं जाना है, मैं शाम तक घर आ जाऊंगा, तब हम दोनों एक मूवी देखेंगे। मैं चुप खड़ी देखती रही। वह जैसे ही घर से निकला, मैं अपनी बहन के घर आ गई और उसे समीर की सारी अजीबोगरीब हरकतों के बारे में सब कुछ बता दिया। मैंने उनसे कहा कि तुम समीर की माँ हो, इसलिए तुम्हें यह सब सुनकर बहुत बुरा लगेगा, मगर मैं यह सब कब से नोट कर रही थी, मगर आज बताने का हौसला कर रही हूँ। यह सुनकर मेरी बहन कहने लगी, मैं समीर की माँ नहीं हूँ। यह सुनकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। ये तुम क्या कह रही हो? मेरे पूछने पर वह कहने लगी, हाँ यह सच है, समीर मेरा बेटा नहीं है और ना ही तुम्हारा भांजा है। तुम्हें याद है जब मैं शादी के बाद घूमने गई थी तो वहां पर क्या हुआ था? यह सुनकर मुझे सब कुछ याद आ गया। मैंने उनसे कहा कि हाँ मुझे याद है, लेकिन इसका समीर के साथ क्या ताल्लुक? यह सुनकर वह कहने लगी, दरअसल समीर हमें वही मिला था। इसकी माँ एक हादसे में मर चुकी थी और यह सड़क पर पड़ा रो रहा था। इसे देखकर कर में रुक गई और अपने सीने से लगा लिया।
हम इसे अपने होटल ले आए और हमने फैसला किया कि हम इसे पालेंगे। मगर मेरे पति ने कहा कि अगर हम इसे अभी वापस घर ले गए तो यह मेरा अपना बेटा नहीं कहलाएगा। जब यह बड़ा होगा तो लोग इसे बता देंगे कि यह हमारा बेटा नहीं था, बल्कि हमने इसे सड़क से उठाया था। यह सुनकर मैं चौंक गई और पति से पूछा कि हमें क्या करना चाहिए था। तब मेरे पति ने मुझसे कहा कि मैं सबको बता देता हूँ कि तुम यहाँ आकर प्रेग्नेंट हो गई हो और तुम्हें डॉक्टर ने लंबे सफर से मना किया है, इसलिए हम वापस नहीं आ रहे हैं। डिलीवरी का वक्त करीब आएगा तो हम सबको यही बताएंगे कि तुमने इस बच्चे को जन्म दिया है और यह हमारा बच्चा है। यह कहानी सुनकर मैं चौंक गई। मुझे याद है तुमने यह बात मुझे भी ऐसे ही कही थी, मगर मैं तुम्हारी बहन थी, तुम मुझे तो सच बता सकती थी। मैंने उसे शिकायत की तो वह कहने लगी, मेरे पति ने कहा कि इस बच्चे को कभी इस बात का पता नहीं चलना चाहिए कि यह हमारा असली बेटा नहीं है, इसलिए यह राज हमारे बीच ही रहना चाहिए। यह सुनकर मैं समझ गई कि मेरी बहन ने अपने पति के डर से यह बात मुझे नहीं बताई। समीर मेरा सगा भांजा नहीं था, इसलिए वह मुझसे ऐसी बातें करता था तो मुझे अच्छा नहीं लगता था। मैं पति के आने तक अपनी बहन के घर रही और समीर मुझसे नाराज रहा, मगर इसके लिए यही बेहतर था। मेरा पति वापस आया तो उसने मुझे से कहा कि हम यह मुल्क छोड़कर दुबई जा रहे हैं। यह सुनकर मैं दुबई आ गई और यूं समीर मुझे हमेशा हमेशा के लिए दूर हो गया। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और स्टोरी। धन्यवाद।